हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स में हमने आपके 2 पॉइंट क्लियर करा दिए हैं। पहला था आपका सिंटैक्स ऑफ नाउन और दूसरा था सिंटैक्स ऑफ पजेसिव। उसके बाद हमने इसकी एक वीडियो प्रोवाइड की आपको इसकी एक्सरसाइज की, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आपकी समझ में कितना आया है। तो यदि आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हो तो आपकी समझ में आ चुका है। यदि आपको उसमें कोई दिक्कत है तो पहले आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। आज आपका शुरू होने वाला है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, तीसरा पॉइंट। टोटल हमारे 11 पॉइंट हैं। 11 पॉइंट होने के बाद आप सिंटैक्स पूरी तरह से सीख जाओगे। इंटरमीडिएट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है सिंटैक्स। क्या होता है इसमें एक वाक्य दिया होता है और उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं। उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम कुछ रूल लिखते हैं। रूल के बाद फिर उसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपकी समझ में आ सके। इसीलिए पहले रूल को पढ़ते हैं फिर उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सकें और आप बहुत ही अच्छी तरह से वाक्य को सही कर सको। ठीक है, सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, सिंटैक्स और प्रोनाउन, तीसरा पॉइंट है आपका। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं और पार्ट इसका फर्स्ट। कुछ ज़्यादा रूल हैं इसलिए इसकी 2 पार्ट में वीडियो प्रोवाइड होगी। 5 रूल्स हमने इस पर लिख दिए हैं। हो सकता है जो इसके बाकी रूल हों 5 और 6 हों, वो इसके अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर हम एक साथ आपको बहुत सारे रूल लिख देंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम कम कम रूल लिखेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें। तो पहला रूल है, देखते हैं पहला रूल। निम्न शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन की आती है। मतलब कि कुछ निश्चित शब्द होते हैं, उनके साथ क्रिया किसकी आती है? बहुवचन की आती है। आपको याद रखना है और वो शब्द भी याद रखने हैं कि किसके साथ क्रिया बहुवचन की आती है। तथा उनके साथ प्रोनाउन भाव के अनुसार ही या सी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उनके साथ जो प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपके? वैसे प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वही हमारे यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपका आई, मी, माई, बी, अस, अवर, यू, योर। इसकी एक टेबल होती है, हम आपको वो टेबल लिखवा देंगे और आपने उस टेबल को डायग्राम में देखा होगा, उसमें से भी आप देख सकते हो। तो वो सब क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन भाव के अनुसार ही या सी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द इस प्रकार हैं। अब वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, ईच। ये आपके 4 वर्ड हैं, जिनके बाद क्या होता है कि जो हमारी वर्ब होती है वो किसकी आती है? वो बहुवचन की आती है। और इनके साथ जो प्रोनाउन होते हैं वो ही और सी की फॉर्म में आते हैं। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका, एवरीवन, हमारा एवरीवन आ चुका है। तो क्रिया किसकी आएगी? निम्न शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन की आती है। किसकी आती है? बहुवचन की। तो इसके साथ क्रिया किसकी आएगी? बहुवचन की आएगी। तो इसको हम करेक्ट करेंगे, है ना। अब देखो एवरीवन आ चुका है इसमें लाइक टू हैव माई ओन वे। अब हमने एवरीवन देख लिया है, तो देखो क्रिया बहुवचन के इसमें यहाँ पर एस दिया होगा। क्या दिया होगा? एस, तभी तो ये सिंगुलर होगा। तो अब बनाएंगे इसको, एवरीवन लाइक टू हैव माई। अब देखो माई आपका प्रोनाउन आ गया, हमने बताया था क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया माई आपका। तो क्या करेंगे, हम इसको किसकी फॉर्म में ले जाएंगे? ही और सी की फॉर्म में ले जाएंगे। जब ही और सी की फॉर्म में ले जाएंगे तो अब इसको पुरुष के हिसाब से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज ओन वे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा रूल। जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों, क्या दिए हों? जब एक साथ
दो वाक्य दिए हों, कितने वाक्य हों, दो वाक्य दिए हों, और पहले वाक्य में एंड से दो कर्ता जुड़े हों, मतलब कि दो सब्जेक्ट जुड़े हों, जैसे गोविंद और गोपाल दोनों जुड़े हुए हैं हमारे। पहले वाक्य में एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन की आती है। तो क्रिया किसकी आती है, बहुवचन की आती है। तथा प्रोनाउन थर्ड पर्सन का बहुवचन का लिया जाता है, और उसका प्रोनाउन भी किसका लिया जाता है, थर्ड पर्सन का। तो इसमें हमारी पहले तो इसमें वर्ब देखेंगे, हमारी कौन सी आएगी, बहुवचन की आएगी। और प्रोनाउन देखेंगे, प्रोनाउन क्या है हमारा, प्रोनाउन को हम किसको लेते हैं, थर्ड पर्सन का लेते हैं। तो बनाते हैं इसको, देखिए गोविंद एंड गोपाल, यहाँ एस दिया होगा, गोविंद एंड गोपाल वर्क हार्ड। अब हमने बताया था आपको कि जो प्रोनाउन होता है वो थर्ड पर्सन लिया जाता है। तो थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ये बहुवचन में दे होता है, थर्ड पर्सन का है ना, दे आर प्रेज्ड बाई। अब यहाँ पर योर दिया हुआ है तो यू के हिसाब से योर था, तो दे के हिसाब से क्या आ जाएगा, देयर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। तीसरा रूल देखिए इसमें, जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, टीचर और क्लर्क दो जुड़े हुए हमारे, तथा वह एक ही व्यक्ति से संबंधित हों, और एक ही व्यक्ति से संबंधित हों तो क्रिया एक वचन की आती है। किसकी आती है, एक वचन की आती है। तथा अलग अलग हों तो क्रिया बहुवचन की आती है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक वचन के हैं या बहुवचन के। तो यदि देखो हमने नोट में लिखा है, यदि दो सब्जेक्ट के साथ दा दिया है, यदि दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या दिया है, दा दिया हो दोनों के साथ, तो मान लो वो अलग अलग हैं। कैसे हैं, अलग अलग हैं। और एक के साथ दिया हो तो एक ही व्यक्ति से है। तो अलग अलग दिया है तो किसका आएगा, तो बहुवचनी क्रिया आएगी। और एक साथ दिए हैं तो आपकी एक वचन की आएगी। अब देखते हैं, देखो एग्जाम्पल से क्लियर, देखो द टीचर एंड क्लर्क। तो देखो टीचर के साथ दा दिया है और क्लर्क के साथ नहीं दिया है, तो यहाँ पर आर लिखा हुआ है आपका। तो जब एक के दिया एक तो किसकी आएगी, एक वचन की आ जाएगी आपकी, इसमें इज आ जाएगी। द टीचर क्लर्क एंड क्लर्क नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी, है ना, तो इज आ जाएगा इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल है आपका, द टीचर द क्लर्क। देखो दोनों में अलग अलग दा दिया हुआ है और इसमें एक बार सिंगल में ही था। जब दोनों में अलग अलग दिया है तो क्रिया किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका, आर आ जाएगा। तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे देखिए, सच और सेम के बाद अगला कंजक्शन एज आता है। क्या आता है, एज। अब बात आती है कि सच और सेम, ये दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है आपका ये, अक्सर इसका सेंटेंस एग्जाम में आ जाता है। तो कंजक्शन क्या आता है, एज आता है। अब कंजक्शन आपके बहुत सारे होते हैं, एंड, बट, डैट, बहुत सारे होते हैं। हमने आपको बताया था जब आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे, सब लिखाए थे आपको, है ना। तो हमें सच और सेम दिखाई दे तो इसके बाद क्या आएगा, एज आता है। अब बात आती है कि एज लगाएं कहाँ पर, तो जहाँ हमारा कंजक्शन दिया होगा वहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। तो देखो इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अवॉइड सच गर्ल्स, तो सच शब्द आपको मिल गया, अवॉइड माने बचो, सच गर्ल्स ऐसी लड़कियों से। अब डेट हमारा कंजक्शन है। हमने क्या बताया था कि जो कंजक्शन आता है सच के बाद वो क्या आता है हमारा, एज आता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, एज। तो अवॉइड सच गर्ल्स वेस्ट देयर टाइम इन वॉकिंग, ऐसी लड़कियों से बचो जो अपना समय घूम घूम कर बेकार करती हैं। लेकिन हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्या है, हमको सिर्फ क्या देखना है, सच और सेम को देखना है कि सच और सेम है तो क्या आएगा, एज, न कि दैट आएगा। और भी कोई कंजक्शन हो सकता है, बट हो सकता है, कोई सा भी कंजक्शन हो सकता है। इसके बाद देखो अगला पांचवा रूल है आपका, जब वाक्य में नाइदर या आइदर के बाद ऑफ आए तो क्रिया एक वचन की आती है। किसकी आती है, एक वचन की आती है। कब आती है,
जब नाइदर और आइदर के बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए। तो हमको ये 2 वर्ड भी याद रखने हैं और ऑफ को भी याद रखना है, क्योंकि जब तक हमको ये वर्ड याद नहीं होंगे और ये याद नहीं होगा, हमारा ये इस प्रकार का एग्जाम्पल सही नहीं हो सकता है। तो हमको ये रूल याद रखना है कि जब नाइदर या आइदर के बाद ऑफ आता है तो क्रिया एक वचन की आती है। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज़, देखो नाइदर के बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया, तो क्रिया किसकी आएगी, एक वचन की आएगी। बनाते हैं, देखो इसको, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज़, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाज। तो इस तरह से किसी भी एग्जाम्पल को आप कंप्लीट कर सकते हो यदि आपको ये रूल फॉलो होंगे। निम्न शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन की आती है। इस तरह से जो भी रूल है, पहले रूल को अच्छी तरह से पढ़ोगे, उसके बाद सेंटेंस को करेक्ट कर दोगे। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करोगे, आप जितने भी रूल हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। जब रूल याद हो जाते हैं उसके बाद इन सेंटेंसों को मेन करोगे। इसका शुरुआत का एक स्क्रीनशॉट ले लोगे, स्क्रीनशॉट पर आप वीडियोज़ को रोक दोगे, उसके बाद आप इसको रूल पढ़ने के बाद स्वयं इसको आप फॉलो करके देखोगे कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो मान लीजिए आपकी समझ में आ चुका है। इसी तरह से आप किसी भी एग्जाम्पल को कर सकते हो, लेकिन कब, जब उसके रूल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका तीसरा पॉइंट चल रहा है सिंटैक्स और प्रोनाउन। इसका एक पार्ट हमने आपको अभी प्रोवाइड करा दिया है। अगली वीडियो में इसका दूसरा पार्ट हम बताएंगे आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक शेयर से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।